हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर शब्द का अर्थ मकर राशि से और संक्रांति का प्रवेश करने से है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। कुछ जगहों पर इसे उत्तरायण और पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर्व किस दिन मनाया जाएगा, मकर संक्रांति का महापुण्य काल मुहूर्त और पूजा विधि, और मकर संक्रांति के दिन आपको किन वस्तुओं का दान धनवान बना सकता है, वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनका आपको दान करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाने वाला एक महान पर्व है, जो कि पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा मानी जाती है और दक्षिण दिशा को दैत्यों की दिशा मानी जाती है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से यानी 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होकर भ्रमण करना शुरू करते हैं, इसलिए इस दिन को धार्मिक मान्यताओं में बहुत खास अवसर माना जाता है। इस दिन देवलोक का दरवाजा खुल जाता है और देवताओं का दिन शुरू होता है, इसलिए इस दिन युगों से दान पुण्य करने का विधान बना हुआ है। कहते हैं इस दिन किए हुए दान पुण्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है। वह इस जन्म में ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक मकर संक्रांति में किए गए दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। देवताओं की दिशा में सूर्य के गमन के दिवस को शास्त्रों में दान पुण्य के कर्मों और स्नान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग स्नान के साथ कई वस्तुएं दान करते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान आपको फल के रूप में 100 गुना वापस होकर प्राप्त होता है। इसलिए दान पुण्य के इस शुभ अवसर को गंवाए बिना अपनी क्षमता के अनुरूप हम सभी को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति कब है। साल 2021 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त होगा 14 जनवरी प्रातःकाल 8:30 से शाम के 5:46 तक। मुहूर्त की कुल अवधि होगी 9 घंटे 16 मिनट की, और संक्रांति महापुण्य काल मुहूर्त होगा 14 जनवरी प्रातःकाल 8:30 से प्रातःकाल 10:15 तक। मुहूर्त की कुल अवधि होगी 1 घंटा 45 मिनट की। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति की पूजा कैसे करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान पुण्य और खिचड़ी बनाने का जो है बहुत ही खास महत्व है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद ब्राह्मणों और गरीब
गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ दान ज़रूर करना चाहिए। विशेष रूप से इस दिन में आपको आटा, दाल, चावल, खिचड़ी और तिल के लड्डू दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद दान करने के बाद, मतलब दान स्नान करने के बाद घर आकर सभी में तिल और गुड़ का प्रसाद वितरण करना चाहिए। भोजन में आज के दिन खिचड़ी जरूर खानी चाहिए, यानी कि घर में खिचड़ी बनाएं और स्वयं भी खाएं। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति का महत्व। दोस्तों, धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो मकर संक्रांति का जो पर्व है बहुत ही खास महत्व रखता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के घर आते हैं, जिस कारण यह त्यौहार जो है पिता और पुत्र के इस अनोखे मिलन का प्रतीक है। कुछ जगहों पर तो इसे नई फसल और नई ऋतु के आगमन के तौर पर मकर संक्रांति बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस पर्व के दौरान तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू और भी अन्य मीठे पकवान बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि इस समय सर्दी का मौसम होता है, इसलिए इस दौरान तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आपको मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 1, तिल का दान। दोस्तों, मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है। इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और शनिदेव की तिल से पूजा की जाती है, और साथ ही ब्राह्मणों को भी तिल से बनी हुई चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वे प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होते हैं। नंबर 2, कंबल का दान। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद या फिर किसी भी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से दूर रहते हैं। नंबर 3, गुड़ का दान। ज्योतिष में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु मानी गई है। इस साल मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इसी वजह से गुड़ का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू दान कर सकते हैं। नंबर 4, खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है, ये सभी जानते हैं, और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की जो काली दाल होती है, वो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इस खिचड़ी का दान के रूप दान किया जाता है। उड़द का जो संबंध है वो शनिदेव से माना गया है, और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षय अनाज माना गया है। चावल को दान करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 5, देसी घी का दान। दोस्तों, ज्योतिष में घी को भी सूर्य और गुरु से जोड़कर देखा जाता है।
इसलिए इस बार मकर संक्रांति के दिन घी का दान करने से हमारे जो ग्रह हैं, गुरु ग्रह, वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इस बार मकर संक्रांति गुरुवार को होने की वजह से घी के दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। मकर संक्रांति पर शुद्ध घी का दान करने से कैरियर में लाभ के साथ साथ सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं और साथ में मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो भी प्रशस्त होता है। नंबर 6, वस्त्र दान। दोस्तों, मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। इस दिन किसी गरीब और ज़रूरतमंद के किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आपको दिख जाए या घर पर आपके द्वार पर आ जाए तो उसे एक जोड़ी वस्त्र का दान अवश्य कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखें कि ये वस्त्र पुराने नहीं होने चाहिए, यूज़ करे हुए नहीं होने चाहिए और कहीं से फटे हुए भी नहीं होने चाहिए। सदैव नए वस्त्रों का दान करना ही शास्त्रों में उचित माना गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।